अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो, मेरे हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त हमारा शो क्योंकि देखना तो दूसरे लोग बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे कि आज आपके साथ इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान जो मुकाबला जारी और सारी था, वो मुकाबला इंग्लैंड तो जरूर जीत गया, लेकिन इंडिया ने कहीं ना कहीं जो है वो दिल जीत लिए। जिस तरह से आज फाइट बैक देखने को मिली, जिस तरह से आज शुरू से इंग्लैंड ने पहले फाइट किया और फिर अर्ली विकेट्स इंडिया के गिरे, फिर इंडिया के तरफ से जडेजा ने अपनी तलवार ली और वो खड़े हो गए सुरमाओं की तरह खड़े हो गए। जिस तरह से आज उन्होंने फाइट बैक किया, पूरे टेस्ट मैच में मजा आया। हारा बेशक इंडिया, जीता बेशक इंग्लैंड, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे टेस्ट क्रिकेट जो है जीत गई और टेस्ट क्रिकेट ऑन इट्स बेस्ट जो है वो चली गई। मजा आया, बेहतरीन किस्म की टेस्ट क्रिकेट जो है वो देखने को मिली और शानदार किस्म की टेस्ट क्रिकेट जो है हमें देखने को मिली है। बहुत मजेदार मैच हुआ है, एक नए रुख पर जो है टेस्ट क्रिकेट को जो है इसने रवाना कर दिया है। दाऊद साहब, जिस तरह से आज इंडिया जो है हारा जरूर, लेकिन जिस तरह से दिल जीत गया, क्या कहें? देखिए, रिकॉर्ड ब्रेकिंग आज टेस्ट क्रिकेट को व्यूवरशिप मिली थी, ना सिर्फ इंडिया और इंग्लैंड से बल्कि दुनिया भर में यह मैच देखा गया। इंपॉर्टेंट चीज ये कि इतनी हाईएस्ट इस मैच की व्यूवरशिप चली गई और ये टेस्ट क्रिकेट का जो लोग कहते थे कि मजा खत्म हो गया है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा, उस सब मजे को ये T20 क्रिकेट को तो आप कह लो कि वो इसका 10% भी मजा नहीं आया, रिवाइव कर दिया। इस बिल्कुल टेस्ट क्रिकेट को रिवाइव किया। लॉर्ड्स के अंदर वो वेन्यू जो कहा जाता है कि टेस्ट जो क्रिकेट का गढ़ है, जो क्रिकेट का होम है, वहां पे इंडिया और इंग्लैंड ने कमाल कर दिया। अनलकी लॉस आप इसको बोल सकते हो। दिल जीता, जसप्रीत बुमराह ने दिल जीता, रविंद्र जडेजा ने बहुत गलत शॉट मार के, बुमराह जितना अच्छा खेल रहे थे उनको शॉट नहीं मारना चाहिए था, लेकिन एंड में बहुत ही अनलकी हुआ। सिराज के साथ पहले बॉल खाया उन्होंने पिछले ओवर में और वो बड़ी उनकी बहुत ही जोर से उनको लगी थी, हाथ में भी लगी थी, काफी स्प्रे वगैरह भी मारा गया और उसके बाद हमने देखा कि शोएब बशीर की बॉल जो रोक गई थी बॉल रोड के जो है वो जाके। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं दाऊद इसमें जडेजा का भी, देखें जडेजा को बहुत प्रेज है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जब स्पिनर आ गया था ना तो और जडेजा फेस कर रहे थे, जडेजा को मारना चाहिए था। फिर देखो यहाँ पर MS धोनी वाली टैक्टिस इतनी आपकी काम नहीं करती कि आप जो है वो और मजीद गेम को डिले करते थे, क्योंकि ज्यादातर पावे आपका 15 भी रन रहता हो, 10 भी रन रहता हो, फेवरेट बॉलर ही रहेंगे। अगर आप रोक रहे हैं और एक एक करके आप आगे चल रहे हैं तो बॉलर्स को मौका मिलता जा रहा है। एक तो आपका सेकंड हैंड जो है वो आपका वीक है और मजीद बॉलर को मौका मिलता जा रहा है। बॉलर बार बार एक ओवर में आप 1 रन लेंगे तो बॉलर कितनी बार तब्दील कर सकते हैं? मतलब आपने अगर 24 रन करने तो 24 ओवर चाहिए आपको, 24 ओवर आपको चाहिए। 181 गेंदे रविंद्र जडेजा ने खेली थी, 181 गेंदे एंड में मार देना। जब जडेजा आउट हो, बुमराह आउट हो गए ना, फिर मारना चाहिए। तो थोड़ा सा उनको, अब देखो एक जो मुश्किल काम था इस पर जो दूसरा रुख है वो ये कि वो इसलिए नहीं मार पा रहे थे कि उनके माइंड में ये था कि 8 फील्डर पीछे, स्पिनर को तो वो छक्के मार सकते हैं, जरूरी तो नहीं है ना कि रोब के बाहर ही गेंद जाएगी, बाउंड्री पे कैच भी हो सकता है। चलो इतना तो रिस्क लेना पड़ता है, नहीं लिया तो हार ही गए ना एट द एंड, वही बात है। लेकिन उनको थोड़ा सा जो है वो बिल्कुल लेकिन उनको देखना चाहिए कि जो लूज बॉल आ रही है को थोड़े से बिल्कुल रोकने के से बेहतर था कि वो कुछ शॉट्स की तरफ जरूर जाना चाहिए था, क्योंकि फिर कहीं ना कहीं इतना दुख नहीं होता जितना इस टाइम जडेजा को दुख होगा कि मैं दूसरे एंड पे खड़ा रहा 181 गेंदें खेल के और सिर्फ टोटल 20 रन की दूरी से ये मैच मेरे हाथ से निकल गया। तो यकीनन तौर पर एक हार्ड ब्रोकन मोमेंट रही है, बहुत ही अनलकी आप बोलोगे। और आउट भी जिस तरह से सिराज हुए हैं वो बहुत ही अनलकी वे में हुए कि मिडल कर ली थी बॉल, रोक दी थी बॉल, वो नीचे 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 वो बॉल भी ढूंढते रहे किधर की वो रूंगती। किसने बताया भी ना उनको? इंग्लैंड वाले चुप करके देख रहे थे, वो रूंगती बॉल निकल लग वो टच ही हुई है, लगी भी नहीं, शायद बेल ना भी गिरती, ऐसी थी कि बेल भी गिर गई, शायद बेल ना भी गिरती, क्योंकि जिस तरह वो सिर्फ टच किसे कहते हैं ना, खाली एक बॉल ने विकेट को सिर्फ किस ही किया था। बहुत ही लूज हाथ से उन्होंने बॉल को रोका। जब आप इतने लूज से रोकोगे तो बॉल पुश नहीं होगा, बॉल वहीं रुक जाएगा और वापस ही आएगा। बल्ले या टांग के साथ भी बॉल को रोक सकते थे, बहुत टाइम था, लेकिन वो अनलकी रहे, समझ नहीं। लेकिन बाद में बेचारा सिराज जो 5 मिनट तक वो जो अपने घुटनों में गिर गए, वो भी एक बहुत हार्ड ब्रोकन मोमेंट थी। बाद में ये दिल से खेलते हैं, बिल्कुल नजर आता है और इंडिया के लिए बहुत डेडिकेटेड है, बहुत पैशनेट नजर आते हैं, जिस तरह से बॉलें खाते हैं और जिस तरह से वो फील्ड में भी अग्रेसिव रहते हैं। 15% जुर्माना भी लग गया इनके ऊपर, सिराज के ऊपर जो इन्होंने बॉलिंग के टाइम स्लैज वगैरह किया था, वो 15% वो भी जुर्माना लगा। सारे स्लैज कर रहे थे आज, इंग्लैंड खुला स्लैज कर रहा था। जोफ्रा आर्चर ने जो है वो जब पंत को आउट किया उसने इतनी बातें सुनाई आगे जाके, और स्टोक्स जिस तरह से अग्रेसिव हुए थे। लेकिन एक बात तो यह है कि इस भारतीय टीम ने इंग्लैंड की नाक में दम किया है। इजी विन नहीं दे रहा भारत, विन क्या दे रहा है, बल्कि पूरा का पूरा मैच अपने गिरफ्त में रखता है। ये तो इंग्लैंड के लिए भी एक शर्मिंदगी की बात है कि इंग्लैंड इतना आगे ले आया। एक टाइम पर तो लग रहा था जब वाशिंगटन सुंदर आउट हुए कि अब तो इंग्लैंड खत्म कर देगा अगले 10 ओवरों में गेम को, लेकिन फिर भी इतना मैच को घसीटा
पूरा ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड को आप कह लें कि जोर इंग्लैंड के अंदर है, किसी तरीके से रिलीज हुआ है। पहला और दूसरा टेस्ट मैच, पहला और तीसरा टेस्ट मैच जीता है ना। पहला भी जो जीता था उसमें भी इंडिया ने डोमिनेट किया था, ठीक है। आखिरी दिन इंग्लैंड बहुत अच्छा कर गया और वो एक बड़ा टारगेट था 372 का जो इंग्लैंड ने चेस कर दिया, वो भी तकरीबन नामुमकिन था। इंडिया ने कैचेस बहुत मिस किए, तो चलो वो जीत गए। ये वाला मैच भी ऑलमोस्ट इंडिया के हाथ में था, बिल्कुल। पहले अच्छा ये भी टेस्ट क्रिकेट की कितनी ब्यूटी थी आज। पहले 3 दिन जब इस टेस्ट मैच के गुजरे 387 दोनों इक्वल थे। 3 दिन के इख्तिताम पर 0 पे थे। फिर इंग्लैंड ने बैटिंग की चौथे दिन, इंडिया ने एकदम डोमिनेट किया चौथे दिन, और जिस तरह से वाशिंगटन सुंदर और बुमराह ने 12 रन के फर्क से पूरी की पूरी इंग्लैंड की टीम को पवेलियन भेज दिया। 180 पे 6 आउट, 192 पे ऑल आउट कर दिए, वो एक हिस्ट्री क्रिएट की। फिर इंडिया खेलने के लिए आया, जिस तरह से 4 आउट हो गए। आकाशदीप भी अपनी एड में विकेट देके चले गए, जो नाइट वॉचमैन थे। फिर आज के दिन जो है वो स्टार्ट हुआ, इंडिया के विकेट्स भी गिरते रहे, लेकिन फिर एंड में इंडिया ने फाइट बैक किया। मतलब ये मैच तराजू की तरह गया। 1 घंटा इंग्लैंड के पास, अगले घंटे इंडिया के पास। की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम गरम कभी गरम गरम। लेकिन ये मैच बहुत ही एंड में थ्रिलर रहा, लेकिन रोमांचक मुकाबला था, लेकिन देखने का बहुत मजा आया। ऑन द सीरियस हम टीम में भी ये बात कर रहे थे कि इंडिया जीत गया या इंग्लैंड जीत गया, ये फर्क नहीं पड़ेगा आज। ये फर्क, अगर आज इंडिया भी 22 रन चेस कर देता तो भी क्रिएट हो जाती, तो भी इंग्लैंड को आप वो ना कहते, क्योंकि आप तब भी ये बात करते कि ये हिस्ट्री जो है वो टेस्ट क्रिकेट की जीत हो गई है। और आज बेशक इंडिया हार गया इस टेस्ट मैच में, लेकिन एक्चुअली जो जीत है वो इंग्लैंड की नहीं, बल्कि आप ये बोलोगे कि क्रिकेट की हुई है। सही बात है। और टेस्ट क्रिकेट की जीत हुई है। ये बहुत बड़ी बात होती है कि जब ओपोनेंट भी खेले और दुनिया उसकी भी तारीफ कर रही हो, जो हारने वाली टीम है उसकी भी तारीफ हो रही हो कि यार ये हारी बेशक है पर दिल जीत गई। जडेजा, सिराज, बुमराह, ये सब आज बेशक ये हारे हैं, लेकिन ये जीते हुए इनका नाम आएगा। क्रिकेट को इन्होंने जितवा दिया भाई, बहुत बड़ी, और सैल्यूट किया जाता है इन सबको जिस तरह से आज इन्होंने गेम खेली। और लॉर्ड्स जैसे वेन्यू पे ये इंग्लैंड के घर पर सीरीज हो रही है, फेवरेट इंग्लैंड होगा इस सीरीज में। इंडिया के बड़े बड़े नाम नहीं है, कप्तान शुभमन गिल एक नया कप्तान है इस टीम में। आप देखो तो एक्सपीरियंस का वो चीज नहीं है, करुण नायर जैसे नए खिलाड़ी इस टीम में खेल रहे हैं। वाशिंगटन सुंदर के साथ सीनियर कंट्रीज में ट्राई किया जा रहा है, बहुत कुछ नया है इस टीम में। लेकिन इंग्लैंड की टीम है जो घर पे खेल रही है, लॉर्ड्स उनका हेवन है उनका। लेकिन इंडिया ने जिस तरह से फाइट किया, और इस टेस्ट क्रिकेट में बेशक इंग्लैंड 2-1 हो गया, लेकिन कमाल की ये सीरीज जारी, और अभी भी 2 टेस्ट मैचेस में बाकी हैं। बहुत मजा अभी और आना है। और अब इंडिया, हमने देखा कि वापसी बड़ी शानदार करता है। बेशक इंडिया इस तरह से क्लोज मैच हारता है, लेकिन अगले में उतना ही कमाल करता है। जैसे पहले टेस्ट मैच में हारे थे तो बर्मिंघम में, एग्बिस्टन में इससे बेहतरीन कमबैक किया। बिल्कुल ऐसा ही है, शानदार कमबैक है। तो उम्मीद है कि इंडिया ने गलतियां की हैं, उनसे सीखेगा। सुंदर का जैसे 0 पर आउट हो जाना बड़ा सॉफ्ट डिसमिसल था। जोफ्रा ने जैसे आउट की उम्मीद की जा रही थी कि सुंदर ने बॉलिंग में बड़ी अच्छे 4 बोल्ड किए हैं, कुछ खास करके दिखाएंगे, लेकिन वो अनलकी रहे, उन्होंने कुछ खास नहीं किया। लेकिन फिर भी अली साहब, उम्मीद की जा रही है पंत जिस तरह से बोल्ड हो गए, हमें पता है अगर पंत थोड़ा सा भी सर्वाइव कर जाते, 20-25 रन और वो ऐड कर जाते तो कमाल ही हो जाता और इंडिया शायद इस मैच में जीत जाता। लेकिन बहरहाल अनलकी रहा इंडिया के लिए। लेकिन ऑल प्रेज जाता है रविंद्र जडेजा को, मोहम्मद सिराज को, जसप्रीत बुमराह को। इन्होंने बेहतरीन फाइट किया। दूसरी तरफ स्टोक्स की तारीफ करनी पड़ेगी, फ्रंट से लीड किया, कंस्ट्रक्टिव 10 ओवर का भी स्पेल उन्होंने डाला है। उन्हें पता था जोफ्रा इंजरी के बाद आ रहे हैं, ज्यादा प्रेशर उन पे नहीं डाला जाएगा, लेकिन भाई उसने भी अपनी फुल कप्तानी विद द बॉल, बैट के साथ पहले फाइट किया, फिर बॉल के साथ उसने फाइट किया, कप्तानी में फील्ड प्लेसमेंट, उसने पूरा नर्व्स जिसे कहते हैं ना बहुत स्ट्रांग है। और हमने देखी है, चाहे 2019 में बात कर लो, 2021 की बात कर लो, भाई स्टोक्स की भी जो नर्व्स हैं वो स्टील की बनी हुई है। और उसने भी अपनी कप्तानी में भी वो जो होता है ना कि अपना एक पैशन दिखाना और थोड़ा सा एक जो टाइम था वो गुजारना है, क्योंकि बहुत मुश्किल टाइम था, क्योंकि एक विकेट नहीं मिल रही थी। और इंडिया की तरफ से जडेजा और सिराज और उससे पहले बुमराह ने फैसला कर लिया था कि हम रोकेंगे, हम थका देंगे, लेकिन विकेट नहीं देंगे। लेकिन उस टाइम पे उसको पता था, उसने अपनी पूरी टीम को मोटिवेट करके रखा। तो बड़ा प्रेस जाता है इंग्लैंड को भी, स्टोक्स को भी। और उसके बाद एंड में जिस तरह से इंग्लैंड इस मैच को जीतने में कामयाब रहा। लेकिन अली साहब एंड में आप जो भी कहो, लेकिन फिर वही बात आ रही है कि जडेजा को हम जब दोनों भी मैच भी देख रहे थे, जडेजा को थोड़ा सा चार्ज करना चाहिए था। नहीं, बिल्कुल जडेजा के पास बहुत बड़ा मौका था, जब स्पिनर आ गए थे। चलो मैं मानता हूं कि आपके जब पेसर आए हुए थे तो उनमें थोड़ा मुश्किल हो जाता छक्का मारना, रोक रहे थे बहुत। स्पिनर को आप निकल के सीधा लेके जा सकते हो, और वो सीधा लेके जा सकते थे, उनमें एबिलिटी है छक्के मारने की, बिल्कुल एबिलिटी, और वो मार सकते थे। तो मुझे लगता है कि जडेजा को थोड़ा सा बहादुरी का मुजाहरा करना चाहिए था, धोनी वाली सोच को थोड़ा लेकर नहीं चलना चाहिए था कि बिल्कुल डीप में चला जाऊंगा, डीप में जाते थे नुकसान भी हो जाता है। क्योंकि देखो विराट कोहली वाली बात है कि अगर हो तो आपको, अगर आप खड़े हुए तो आपको होना चाहिए कि मैं ही खत्म करूंगा। क्योंकि अब देखो एंड में दूसरे से सिराज आउट हो गए,
बेशक बहुत हार्ट ब्रोकन रहा, वो बेचारा भी बहुत दुखी था, उसने बहुत ही वो जज्बे के साथ खेलता अपनी टीम के लिए। एंड ऑफ द डे मैच हार गया। लेकिन वही बात है कि जडेजा 181 गेंदें खेल के खड़े हुए थे, उनको चार्ज लेना चाहिए था, उनको इतना सर्वाइव नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो जिस स्पीड से रन बन रहे थे 22 रन, एक ओवर में 1 रन आ रहा था, वो हर ओवर में 1 ही रन आ रहा था, ये तो बहुत टाइम लग जाता। तो थोड़ा सा, क्योंकि इंग्लैंड को भी पता है कि जब जडेजा आएगा तो उन्होंने 8 फील्डर पीछे भेज दिए, तो थोड़ा सा जडेजा अगर चार्ज ले लेते तो शायद आज इंडिया जीत की तरफ होता। तो चलिए उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपका पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए कि आप जो इंस्टाग्राम के ऊपर जाइए, फेसबुक पर जाइए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सुनते हैं, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। ख्याल रखिएगा।